पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो देखता है कि काकाशी सेंसेई इताची के जैसे बन रहा होता है, यानी कि नारुतो इताची के गेंजुत्सु में फंस गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकुन पत्थरों के पीछे छिप कर देख रहा होता है, जहाँ किसामे गाई सेंसेई से कह रहा होता है, मैं सच में चौंक गया। ये बच्चे मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर निकले। हम देखते हैं कि वो तीनों किसामे के वाटर प्रिज्म में बंद है। वो उसके अंदर हिल भी नहीं पा रहे हैं। तब किसामे कहता है, अब हम बिना किसी दखल से लड़ पाएंगे। और तब पाकुन अपने आप से कहता है, मैं मदद तो करना चाहता हूँ पर मैं उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। डटे रहो गाई। और तब किसामे का स्वाट किसामे के पास आता है। तब किसामे कहता है, ये है मेरी शार्क की स्किन, जिसे सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब गाई सेंसेई लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और गाई सेंसेई अपने बैग से अपना हथियार ननचाकू निकालता है, जिसे देख कर ली कहता है, गाई सेंसेई अपना ननचाकू निकाल रहे हैं, मतलब ये दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तब गाई सेंसेई अपना ननचाकू को इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखकर किसामे कहता है, अरे वाह, यह दिलचस्प बनता जा रहा है। और इसके बाद किसामे हमला कर देता है। इधर नारुतो इताची के गेंजुत्सु में फंस चुका होता है। नारुतो अपने बैग से कुनाई निकालकर सभी को मारता है, जो सभी को लगता भी है, लेकिन वे सभी क्लोन प्रो बनकर उड़ने लगते हैं और हवा में एक क्लोन बनता है। तब नारुतो कहता है, पर मैंने उसकी आंखों में नहीं देखा था, मैं इसके गेंजुत्सु में फंसा कैसे? तो इताची कहता है, मैं सिर्फ इन आँखों से ही गेंजुत्सु नहीं कर सकता, मेरे एक उंगली ही काफी है। तब नारुतो सोचता है, जब इताची ने नारुतो को ले जाने की बात कही थी, उतने टाइम ही नारुतो इताची के गेंजुत्सु में फंस गया था। और तब इताची कहता है, चिंता मत कर, मैं मांगे क्यों शारिंगन इस्तेमाल नहीं करूंगा, या मैं कहूँ मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब नारुतो पूछता है कि तू क्या चाहता है? तो इताची कहता है, तू उसकी मत सोच, उससे ज्यादा जरूरी अब तेरे सोने का समय आ गया है। और तब हमें फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ नारुतो को मास्टर जिराया गेंजुत्सु को तोड़ते कैसे हैं यह सिखाने वाले होते हैं। और मास्टर जिराया कहते हैं, ध्यान से सुनो नारुतो, उससे बाहर निकलने का एक ट्रिक है। मैं गेंजुत्सु करना सीखना चाहता हूँ, ना कि उसे तोड़ना। तब मास्टर जिराया नारुतो को बताते हैं कि गेंजुत्सु दुश्मन के 5 सेंस पर काम करता है और उसके कोब्रल नर्वस सिस्टम से चक्कर कंट्रोल करता है। ऐसा जुत्सु के लिए हाई इंटेलिजेंस की जरूरत होता है। तब नारुतो कहता है, मैं समझा नहीं। तो मास्टर जिराया कहते हैं, पता था मुझे, कोई तुझे गेंजुत्सु सीखने को कह भी नहीं रहा, तो बकवास बंद कर, तू एक गेंजुत्सु टाइप शिनोबी भी नहीं है। और तब नारुतो इसे छोड़ने को कहता है। तब मास्टर जिराया कहते हैं, बहुत से दुश्मन गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इताची उचिहा। तब नारुतो कहता है, हाँ मुझे पता है, काकाशी सेंसेई भी हार गए थे उससे। इसके बाद नारुतो मान जाता है और पानी में उतर जाता है। नारुतो मास्टर जिराया की बात को ध्यान से सुनता है। मास्टर जिराया कहते हैं, जब तुम गेंजुत्सु में फंसे होते हो तब तुम्हारे अंदर का चक्कर कंट्रोल हो रहा होता है, तो अगर तुम फंस जाओ, सबसे पहले कुछ समय के लिए अपने अंदर का चक्र फ्लो रोक दो। तब नारुतो पूछता है, चक्र फ्लो को रोक दो, ये कैसे? तो मास्टर जिराया बताते हैं, अभी तक की सारी ट्रेनिंग से तूने चक्र को कंट्रोल करना सीखा अपने पैर के नीचे, ताकि तू पानी में चल सके। अब उसे थोड़े समय के लिए रोक कर देख, कोशिश कर। और तब नारुतो ट्राई करता है तो वो पानी में डूब जाता है। उसके बाद नारुतो अच्छे से करने लगता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि नारुतो अपने चक्र को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है। इधर गाई सेंसेई और किसामे का फाइट चल रहा होता है। गाई सेंसेई ननचाकू को बहुत तेजी से किसामे पर हमला कर रहे होते हैं। किसामे भी उसे बड़े आराम से डॉज करता है। उसी बीच गाई सेंसेई अपने पैर से किसामे पर हमला करते हैं और किसामे के स्वाट से कुछ नुकीली चीज निकलती है और वे तीनों अभी भी किसामे के वाटर प्रिजन में फंसे होते हैं। तभी किसामे वाटर स्टाइल शार्क बॉम्ब जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिसमें एक शार्क निकलता है। किसामे गाई सेंसेई पर हमला करता है। गाई सेंसेई अपने ननचाकू से उसे रोकते हैं और तभी गाई सेंसेई कहते हैं, रुक, मुझे याद आ गया। तब किसामे कहता है, अब देर हो गई तुझे। और गाई सेंसेई को एक पंच मारता है, जिससे गाई सेंसेई पानी के अंदर चले जाते हैं, जिसे देख कर ली कहता है, गाई सेंसेई ऐसे नहीं हो सकता, गाई सेंसेई इतना आसानी से नहीं हार सकते। गाई सेंसेई पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वे सोचते हैं, मैं इस बंदे से पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। तब किसामे कहता है, मैंने अभी अपना हिसाब बराबर नहीं करा है। यह बोलकर किसामे वाटर स्टाइल 5 हंग्री शार्क का जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिससे 5 भूखे शार्क गाई सेंसेई पर हमला करते हैं। गाई सेंसेई बड़ी मुश्किल से उसे डॉज कर रहे होते हैं,
लेकिन एक शार्क गाई सेंसे को टक्कर मार देता है, जिससे गाई सेंसे पानी के तल पर चले जाते हैं। तब किसामे कहता है, मेरी शार्क तुझे पूरा खा जाएगी, एक हड्डी भी नहीं छोड़ेगी। इधर टेंटेन अब सांस नहीं ले पा रही होती है, तो गाई सेंसे कहते हैं, मैं अब रुक नहीं सकता और कोई रास्ता नहीं। 8 इनर गेट, फर्स्ट गेट ओपन, सेकंड गेट ओपन। इसी तरह गाई सेंसे 8 इनर गेट को एक एक करके ओपन कर रहे होते हैं, जिसे देखकर किसामे कहता है, ये क्या है? उसके अंदर इतना चक्र अचानक से कहां से आ रहा है? इसी तरह गाई सेंसे 6 गेट ओपन कर लेते हैं, जिससे बचने के लिए किसामे ऊपर की ओर भागता है। और इसी बीच नेजी उस वाटर प्रिज्म का कमजोर हिस्सा ढूंढता है और उस जगह पर 8 ट्राइगाम 64 पंप से हमला करता है, जिससे वो वाटर प्रिज्म टूट जाता है। लिप भी आजाद हो जाता है और वो किसामे के वाटर क्लोन पर लिप हरिकेन से वार करता है। इधर किसामे गाई सेंसे से बच रहा होता है और वो ऊपर चला जाता है। गाई सेंसे भी वहाँ चले जाते हैं। अब किसामे का अंत नजदीक आ चुका है। इधर नारुतो भी अपने चक्र में कॉन्सेंट्रेट करता है और इताची का क्रो गायब हो रहा होता है। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, यह फाइट वाला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो अगले एपिसोड में क्या होगा यह जानने के लिए हमारे चैनल कूल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।